अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, दो मौजू पे बात होगी। जैसे कि मैंने इस हफ्ते अपने अखबार सेंट्रल न्यूज़ रोज़ अखबार में एक सच कड़वा होता है लिखा था, और वो था जेडीसी के ज़फ़र अब्बास साहब के हवाले से। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो हमारी फेसबुक पेज पे जाके वो पढ़ सकते हैं मुकम्मल। थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ। मैंने उस सच कड़वा होता है में ज़फ़र अब्बास के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी शुरू से लेकर मौजूदा हालात तक, वो मैंने उस पर लिखी है। बाकी जो उनके साथ मामला चल रहे थे वो मैंने कहा था कि मैं अपने यूट्यूब डिजिटल चैनल पे बताऊंगा। कुछ हकाइक थे, अगर मैं उसको वक्त से पहले मंजर-ए-आम पर ले आता तो शायद हमारे तहकीकाती इदारों को परेशानी हो जाती, या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी खुफिया उस पर परेशानी हो जाती। तो मैंने इसलिए प्रोग्राम पहले ऑन एयर नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ज़ेर हिरासत हैं जिन लोगों ने ज़फ़र अब्बास साहब से भत्ता मांगा था। अब मैं बात करूंगा ज़फ़र अब्बास साहब के हवाले से, थोड़ी सी मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि अब मैटर कुछ चेंज हो गया है। देखिए, ज़फ़र अब्बास साहब के हवाले से जो लोग उनसे भत्ते की डिमांड कर रहे थे तो वो उनको देख रहे थे उस लिहाज से जिस लिहाज से ज़फ़र अब्बास साहब के पास अर्निंग आती है। उनकी बेटी के हवाले से भी उनको थ्रेट दी गई। ज़फ़र अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात की, और ये हकीकत है कि मैं अपने डोनेशन के पैसों में से तुम्हें भत्ता क्यों दूं। मैं भी हो सकता है कि ज़फ़र अब्बास साहब के पास उससे कई गुना ज़्यादा फंड हो जो वो भत्ते की डिमांड कर रहे थे, भत्ता लेने वाले। लेकिन ज़फ़र अब्बास क्यों दे वो किसी को भत्ता, या किसी को क्यों पैसे दे? जिस काम की नीयत से लोग उनको उनके ऊपर एतबार करके उनकी तमाम एक्टिविटी देखते हुए उनको पैसा देते हैं, तो जाहिर है उनकी मेहनत क्यों रायगा जाने दें। ज़फ़र अब्बास एक ब्रांड है, ठीक है ना। एनजीओ के हवाले से, खिदमत खल्क के हवाले से, जैसे मैंने सच कहा होता है मैं कई उनके मैंने काम लिखे हैं और आज भी वो जारी और सारी हैं। ठीक है, ये हकीकत है कि फूड पापा के हवाले से कुछ ब्रेकअप आया है उनके कुछ सिस्टम में, तो उसकी बात तो खैर वही वजाहत के साथ पेश कर सकते हैं, या अली शेखानी साहब पेश कर सकते हैं। मैं इस हवाले से, क्योंकि वसवसा और बदगुमानी तो अच्छी बात नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भी ब्रेकअप आया है मैं उनको मशवरा देता हूँ इस अपने ब्लॉग के ज़रिए, सच कहा होता है के ज़रिए, कि उसको मीडिया पे आके उसकी वजाहत करें। जो कुछ उनके फूड पापा के जो एम्प्लॉइज थे, कुछ उनके हवाले से भी बातें आ रही हैं कि 5-5 हज़ार रुपये लिए या जो भी है, उस हवाले से भी उनको वजाहत करनी चाहिए। अच्छा, अब जो लोग हिरासत में हैं उन लोगों ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। कई सालों से वो भत्ते ले रहे हैं, कराची के कई बिल्डरों से भत्ते ले रहे हैं, कराची की कई ताजिर बिरादरी से भत्ते ले रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उनको और उनके बैकअप पे जितने लोग हों, चाहे वो किसी भी इलाके में बैठे हों, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसियों को, खुफिया इदारों को अपना काम करना चाहिए बगैर किसी दबाव में आकर। तो अगला मौजू मेरा है इस हवाले से बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में जो अब मामला चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शहर कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ताज सलीम डिप्टी कमिश्नर साहब के तवज्जुह से या डॉक्टर आसिम साहब की टीम के हवाले से, तो अच्छी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम सिद्दीकी साहब की, उनकी पूरी टीम को, ताज सलीम सिद्दीकी साहब को भी और एसएसपी सेंट्रल साहब को भी जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद ब्लॉक 3 में एक इमारत बन रही थी, जो जब हमने उस पर काफ़ी वर्क किया तो पता चला ये कराची की एक मिठाई की दुकान है, कसरे शीरी के मालकान वो इमारत बना रहे थे। उसको ताज सलीम साहब की हिदायत पर जो है पहले डिमोलिश किया गया, उसके बाद उन्होंने काम जारी रखा तो उसको सील कर दिया गया। लेकिन सीलिंग के बावजूद कसरे शीरी की ज़ेर तामीर इमारत पर जो बालरूम बन रहे हैं उस पर आज भी काम जारी है। आज जो तारीख थी वो तारीख थी, आप ये मेरा प्रोग्राम देखेंगे हफ्ते वाले दिन, और 4 अक्टूबर 2025 लग चुकी होगी, और 3 अक्टूबर 2025 तक कसरे शीरी की इमारत जो 4 मंजिला इमारत है उस पर बालरूम की अंदर ही अंदर
جسے ہم کہتے ہیں فنیشنگ کا کام وہ جاری رکھا ہوا تھا. لیکن ہمارا ایک ادارہ ہے تحفظ ویلفیئر فاؤنڈیشن، میں نام بھی لے دیتا ہوں، تو وہ اس پر جو ہے باقاعدہ معزز عدلیہ میں رجوع کرے گا. اس کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے پورے ایک سسٹم کے تحت کورٹ میں جانا پڑتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو پھر بھاگنے کا موقع نہ ملے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا پاکستان تک قیامت سلامت رہے. پاکستان کے تمام ادارے، تمام اداروں کے جوان افسران اور ہم سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے. کیمرہ مین ارجن بازی کے ساتھ منیر احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.